स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। ठीक, तो अभी तक हम प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोबेबिलिटी में हमने इवेंट्स पढ़ा, अकरेंस ऑफ इवेंट्स पढ़ा, प्लस एक्सोमेटिक डेफिनेशन पढ़ी। ठीक, और फिर उसके बाद हमने कुछ 15 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करी हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक जो आपको एक प्रैक्टिस शीट मिली है वो आपने आई होप कि लगा ली होगी। तो जब आप लगा लोगे तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, आप फिर जेईई के क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं हम सेट थ्योरी से। ठीक है, सेट थ्योरी के सेट के तरीके से हम कैसे इसको डील कर सकते हैं, क्योंकि सेट थ्योरी से आपको आना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो 12th का पार्ट स्टार्ट होगा, कंडीशनल बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो ये सब सेट थ्योरी से ही इनका इजीली प्रूफ आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे ये चीज़ मतलब ये चीज़ को कैसे सेट थ्योरी से जोड़ते हैं। तो एक काम करते हैं, सारी चीज़ छोड़ते हैं पर दिमाग लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, ए और बी यूज़ करें, क्योंकि हम लोग पढ़ते चाहे E1 E2 यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल हम ए और बी यूज़ करें। ठीक, लेट्स से ए और बी 2 इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। करेक्ट, 2 इवेंट है और भी डिफाइन किए गए हैं किसी एक पर्टिकुलर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे। ठीक, तो अगर ये 2 इवेंट्स डिफाइन किए गए तो पक्का ये दोनों सबसेट होंगे सैम्पल स्पेस के। सही बात है, बाय डेफिनेशन अगर 2 इवेंट है तो अगर यहाँ पे एक वेन डायग्राम, सेट थ्योरी सभी लोग कहते हैं कि अगर मैं वेन डायग्राम्स खींचूँ, अगर मैं इसको सब सैम्पल स्पेस मानूँ एस को, तो ए और बी समथिंग ए यहाँ होगा और बी मान सकते हैं यहाँ पे होगा। करेक्ट, तो सेट ऑपरेशंस या प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रिक ऑपरेशंस में क्या होता है, जैसे इवेंट्स पे करोगे तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मुझसे ए यूनियन बी इवेंट है, इसकी आप प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा, ए यूनियन बी। ठीक, तो अब देखते हैं कि ए यूनियन बी ये इवेंट क्या हुआ। तो देखो दिमाग लगा, अगर ए यूनियन बी इवेंट हम देखें तो हो क्या रहा है, ए की ऐसे एलिमेंट जो ए में है, ये एलिमेंट बी में है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी हमारा ये रीजन हो गया। करेक्ट, ए यूनियन बी हमारा ये रीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक, इवेंट ए होने की संभावना या बी होने की या दोनों होने की जो संभावना है उसे बोलेंगे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक, ए यूनियन बी। करेक्ट, तो ए यूनियन बी अगर सेट में देखूं तो मैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूंगा कि भैया ये इसका जो थ्योरेटिकल वो है, तो इसका मतलब ये हुआ इवेंट ए और इवेंट, इसका मतलब ये हुआ कि ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होंगे जो इवेंट ए के होंगे या इवेंट बी के। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी हम लोग बोलते हैं। ए इंटरसेक्शन का मतलब है इवेंट ए एंड इवेंट बी। करेक्ट, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट ए भी हो रहा है एंड इवेंट बी भी हो रहा है। इसी तरह आता है ए कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग कई बार ए ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ए बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का होता है इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट नॉट इन इवेंट ए, नॉट इन इवेंट ए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, नॉट इन इवेंट ए। करेक्ट, तो ये ए बार हो गया। ठीक, सिमिलरली अब जरा एक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट, जैसे ए यूनियन बी क्या होगा, इवेंट ए और इवेंट बी। तो दिमाग लगाना, अगर ये मेरा सैंपल स्पेस है तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट्स ये ए और बी। ठीक, सिमिलरली इवेंट ए एंड इवेंट बी अगर हमसे पूछा जाए कि भाई इवेंट ए और इवेंट बी, तो मैं ऊपर बना दे रहा हूं, सेम चीज है, ये ए है और ये बी है, इवेंट ए एंड बी यानी ये इनकी बात कर रहा है, यानी ये एलिमेंट्स हैं जो इतने सारे एलिमेंट जो शेडेड है ये ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं। ए बार का हुआ या नॉट इन इवेंट ए या नॉट ए भी बोलते हैं इसको। ठीक, ये क्या हुआ,
कि भाई हमारे पास ए और बी जो इवेंट्स थे, ए था ये, बी था ये नॉट इन ए में ना हो, तो इसका मतलब अगर ए में नहीं होंगे तो ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे जो ए में नहीं, ये हमारा हो गया ए बार जो कि ए में ना हो। ठीक, तो ये इस तरीके से हम इनको नंबर ऑफ एलिमेंट्स के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह हम लोग एक और ऑपरेशन देख सकते हैं, ए देखना ध्यान से, नो ए इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी। याद है ना, कभी भी सेट थ्योरी से प्रोबेबिलिटी के ना समझ पाए तो एक बार वेन डायग्राम बना लोगे, आपको एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे इसे पूछा है ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ देख लेंगे। ए बार, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, ए है बी, तो दिमाग लगाओ। अभी जैसे यहाँ पे ए बार हमारा ये था पूरा बाहर का, और इंटरसेक्शन बी यानी जो बी में कॉमन है, तो तुम दिमाग लगाओ यही रीजन हुआ कि नहीं, गोले का ये पार्ट यानी ये पार्ट पूरा ये आ गया, ये पार्ट हमारा है ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी ये क्या दे रहा है, ये सिंपल सा दे रहा है एग्जैक्टली बी। इसका मतलब, अच्छा देखो इन दोनों में फर्क क्या है, इसमें देखो, इसमें और इसमें एक बेसिक फ़र्क है। देखो इसमें क्या है, इसमें ये रीज़न भी आ गई, ये जो रीज़न है ये रीज़न क्या बताता है कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो इवेंट ए को भी फेवर कर रहे हैं, इवेंट बी को भी, लेकिन ये केवल इवेंट बी को, जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि केवल इवेंट बी हो और ए ना हो, तो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए बार इंटरसेक्शन बी के। सिमिलरली अगर मुझसे कोई कहता है ए इंटरसेक्शन बी बार, तो बड़ा आसान, एग्जैक्टली ए, करेक्ट, एग्जैक्टली ए। ठीक, तो आप लोग इनको लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक, अब एक और ऊपर लिख लेते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है ए बार इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी बार, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो बड़ा आसान, हमें पता है इसका मतलब हुआ एग्जैक्टली बी, यानी एक बार अगर मैं फिर आऊँ इस पर एक वेन डायग्राम, नया वेन डायग्राम बनाता हूँ, ज़रा एक नया वेन डायग्राम बनाता हूँ। ठीक, अगर एक मैं नया वेन डायग्राम बनाऊँगा, नेट से ये ए है, ये बी, ये एग्जैक्टली बी था, एग्जैक्टली वन ऑफ बी, राइट, वन ऑफ ए और बी, तो ए केवल बी, और ये एग्जैक्टली ए था। ठीक, अब यहाँ दोनों का यूनियन, तो दोनों का यूनियन का मतलब ये दोनों रीजन हो गए, ये दोनों, तो क्या डिनोट कर रहा है, यही कर रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि या तो केवल ए होगा या तो केवल बी होगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी बताएगा। ठीक, अब हम लोग काम करते हैं इन सारे सेट में, ठीक है ना, सैंपल स्पेस से जरा इसको जोड़ कर, तो एक बार मैं इनको मिटा देता हूँ, वन बाई वन करके डिस्कस करता हूँ। ठीक, जैसे ये ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक, ये हमारा सैंपल स्पेस है, करेक्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस NS हो गया, करेक्ट। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, पहले P ऑफ A यूनियन B निकालना है। मेरा टारगेट है कि मैं P ऑफ A यूनियन B निकालूं, P ऑफ A यूनियन B निकालूं। तो मुझे पता है ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, फेवरेबल एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, करेक्ट। और हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 11th सेट थ्योरी में, ये होता है Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS, करेक्ट। यानी मैं इसको अलग कर लूँ, Na अपॉन NS प्लस NB अपॉन NS माइनस NA इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S, करेक्ट। हमें पता है Na अपॉन NS क्या होगा, फेवरेबल एलिमेंट ऑफ ए अपॉन सैंपल स्पेस, यानी PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन, यानी हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि PA यूनियन B
अच्छा ध्यान देना, ये वही फॉर्मूला है जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जिस तरीके से जोड़ता है उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी को भी जोड़ता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा टेढ़ा लग गया, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। ठीक, तो याद रखना इन सबको हम कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। कंपाउंड इवेंट्स क्या हो गए? एक दो इवेंट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन, इन सबको हम कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं। करेक्ट। तो हम एक्चुअली अगर देखा जाए डायरेक्टली वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपाउंड इवेंट्स। ठीक, तो सारे कंपाउंड इवेंट्स डिस्कस करें तो हमें पास समझ में आएगी अगर ए यूनियन बी पूछा जाए, ठीक है, तो हम कैसे इसको अप्लाई करें। ठीक, अच्छा इसका हम एप्लीकेशन भी इसी समय दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि ये मतलब ये इसका यूज़ क्या है, इसका मतलब इससे कहना क्या चाहता है, जान के तुरंत करवा रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे क्वेश्चन एक लिखते हैं, क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया, वन नंबर इज पिक्ड अप एकदम फ्रॉम 1 to 30। ठीक, तो 1 to 30 में एक नंबर हमने पिक किया। वन नंबर इज पिक्ड अप फ्रॉम 1 to 30, एक नंबर को हमने पिक किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is divisible by 2 और लेट्स से कोई भी नंबर बोल दीजिए, 2 और लेट्स से चलो 6 बोल देते हैं या 5 बोल दो यार, कुछ भी, चलो 2 और 6 कर देते हैं या 2 और 5 कर देते हैं। ठीक, कुछ भी कर लो, 2 और 6 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो वन नंबर इज पिक्ड अप फ्रॉम 1 to 30, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 2 और 6। करेक्ट, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो एक काम करते हैं, तो एक तरीका तो ये हुआ, ठीक, एक तरीका तो ये हुआ जो नॉर्मल हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी हुई कि एक काम करते हैं 1 to 30 के लिए पहले इसको फेवर करने, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएगा 30C1 यानी हो गया 30, और जो इसको फेवर करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन में, जो जिससे उनको फेवर करेंगे तो बड़े आसानी के साथ हम उसको लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं 2 और 6 है, 2 4 लेट्स से 6, 2 4 6 8, ऐसे ऐसे करते करते 30। लेकिन इसमें कुछ ऐसे आएंगे जो 6 के कॉमन होंगे, यानी 6 वाले क्या होंगे, अगर मैं 6 वाले को 6 12 6 5, एक काम करते हैं इसको 2 और 3 कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर आएगा क्योंकि उसका सेट के अंदर आ जाएगा। तो 3, तो देखो ऐसे जो 2 से डिविजिबल वाले हैं ये सारे आ गए, और 3 वाले लिख लेते हैं, 3 6 9 15 लास्ट में 30। करेक्ट, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक, 2 और 3 करोगे तो क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, 6 में वो उसी के अंदर सेट आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने क्या किया, 2 से डिविजिबिलिटी वाले निकाले, 3 से निकाले। तो अब दिक्कत ये है कि अगर मुझे फेवरेबल निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अगर फेवरेबल निकालना है तो 2 और ऐसे निकालने जो 2 को डिवाइड करें या 3 को या दोनों को। तो याद है ना, अगर मैं दोनों को जैसे यहाँ पे 15 टर्म्स है, देखो 2 1 2 2 15 और ये 10 है, तो 15 10 25 अगर मैं लिखूंगा तो गलत है फेवरेबल। अगर मैं फेवरेबल लिखूं टोटल, अगर यहाँ पे लिखूं 25 है तो आंसर गलत है, क्योंकि इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। या तो आप कॉमन हटाइए किसी तरीके से, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करके, माइंड में कैलकुलेशन करके, लेकिन वो बड़ा टीडियस जॉब हो जाता है कई बार। ठीक है, तो इससे बेटर तरीका क्या है, आप सेट थ्योरी अप्लाई करिए इसमें। ठीक, सबको समझ में आया गड़बड़ी क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 टर्म्स हैं, 2 1 2 2 2 15 इधर है, 10 इधर है, 15 10 25। मेरा लग रहा है कि 25/30 आनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, बट 25/30 नहीं आएगी क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन है। जैसे देखो 6 ही कॉमन है और मैंने फेवरेबल में उसको 2 बार जोड़ लिया, जबकि मुझे एक ही बार जोड़ना है उसको। ठीक, तो अब देखते हैं, इसको एक काम करते हैं, सेट थ्योरी से बिल्डअप करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने माना ए सेट, ठीक, सेट में या पी ए मान लिया, लेट्स से पी ए मान लिया। करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर डिविजिबल बाई 2। करेक्ट, एक पी भी मान लिया, ये प्रोबेबिलिटी है
डिविजिबल बाई 3। तो बाई हमें समझ में आ गया, मुझे निकालना है ए यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक, एक काम करते हैं, पी इंटरसेक्शन बी भी निकाल देते हैं। पी इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ ऐसे जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ए की भी ए देखो, पी ए यूनियन का बी का मतलब जो ए को भी जो उनके डेफिनेशन ए को भी सेटिस्फाई करो बी को, यानी 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, यानी 6 से डिविजिबल, 2 3 जा 6 से, तो वो कितने आएंगे, यानी पी ए यूनियन का मतलब क्या हुआ 2 and 3, यानी इंडायरेक्टली बोल रहा है 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, इंडायरेक्टली बोल रहा है 6 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या पता करना है, पता करना है पी ए यूनियन कि भाई ए या बी होने की, ए या बी डिविजिबल बाई 2 और 3, तो पी ए यूनियन बी का। ये एक सिंपल क्वेश्चन करा है ताकि आप लोग को दिक्कत ना है, चीज़ें आप समझ जाओ। तो पी ए यूनियन बी क्या होगा, बड़ा आसान, हमें पता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे इनकी प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी। ठीक, चलो करो देखते हैं पी ए क्या होगा। पी ए, अब डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहा हूँ, पी ए का मतलब इसमें से अगर मैं एक नंबर पिक करूँ जो 2 से डिविजिबल, तो कितने आएंगे फेवरेबल, पी ए को फेवरेबल कौन करे, एक इवेंट को फेवरेबल करने वाले 15 इवेंट है, तो आएगा 15/30, 30 सैम्पल स्पेस में, ये पी ए प्रोबेबिलिटी। पी बी कितने आएगा 10/30, 10/30 क्योंकि 3 से डिविजिबल वाले 10 थे फेवर करने वाले। ठीक, माइनस जो दोनों को करें कौन कौन से होंगे, जो 6 से डिविजिबल, यानी 2 8 3 6 से डिविजिबल, 6 12 15 5 आएंगे, 5/30, तो आंसर आएगा 25 - 5, आंसर आएगा 20/30, यानी आंसर आएगा 2/3, सिंपल से। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकल आई ए यूनियन बी की 2/3। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, लेकिन 3 सेट भी हो सकते हैं कि ए और बी और सी, तब आप फंस जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है आपका कि आप हमेशा सेट थ्योरी से प्रॉब्लम को बिल्डअप कर लो, बड़ा आसान होता है सेट थ्योरी से चीज़ों को समझना। इनफैक्ट आप परमुटेशन की प्रॉब्लम को भी सेट थ्योरी से लगा सकते हैं। आगे परमुटेशन के जब लेक्चर्स रिलीज़ करेंगे तो उसमें कुछ बहुत पेचीदा चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें आप परमुटेशन को आप सेट थ्योरी से जब लगाएंगे, खासकर 1-2 फंक्शन, ऑन नंबर ऑफ ऑन 1 फंक्शंस या ऑन 2 फंक्शंस, डी अरेंजमेंट, उनके केसेस आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे आपको अगर फीलिंग है सेट थ्योरी की। तो इनफैक्ट सेट थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब आप लोग कभी मतलब आप लोग जब बीटेक करेंगे या हायर डिग्री कोर्सेज करेंगे तो सेट थ्योरी से इनफैक्ट मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स की डेफिनेशन आई हुई है। तो सेट थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो आपको केवल फिजिकल तरीके से इसको बस सोचते जाना है कि ये चीज़ क्या कह रहा है। तो यहाँ पर हमने एक तुरंत एप्लीकेशन करा है ताकि आप लोग को समझ में आए इस चीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी हम लोग अभी प्रूफ करते हैं इन सबको। ठीक, फिलहाल आपको ये इंपॉर्टेंस पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चल सकते हैं, करेक्ट। तो अभी थोड़ा सा अभी इन फॉर्मूलों को नीचे में रखूँगा ताकि इनको प्रूफ कर पाएँ हम लोग। चलो, तो यहाँ पे अब आते हैं ए यूनियन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी नॉर्मल। अब ए बार लेते हैं। ए बार क्या होता है, ए का ना होना। तो ए का ना होने का मतलब ये हुआ बेटा, लेट्स से यहाँ पे ये ए एलिमेंट है, मैं बी बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, चाहो तो बना लो बी या ना बनाओ, कोई इशू नहीं है। जो ए में नहीं है वो बाहर है, बस सिंपल सी बात। और ये हमारा सैम्पल स्पेस है। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, सिंपल सी बात है। अगर मुझे निकालना है कि ए के बाहर कितने एलिमेंट है, मैं तो टोटल एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट घटा दूँ, मैंने वही किया। फिर मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कर दूँ, बात खत्म। और इससे बन गई प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से आएगा पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी ये भी लिख सकते हैं हम पी ए बार प्लस पी ए बराबर, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1, प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1, यानी इसका मतलब इन दोनों में से एक पक्का होगा, होना भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई तुमने इवेंट किया, बोला या तो होगा या तो नहीं होगा, दो में से और कोई चांस भी नहीं हो सकता, तो उस दोनों के सम का आंसर हमेशा 1 है। ठीक, चलो भाई, तो नॉट इन ए वाला भी कर दिया। ठीक, अब आते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी। ए बार इंटरसेक्शन बी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हुआ, या ए इंटरसेक्शन बी बार कर लेते हैं, केवल ए हो बाकी बी ना हो। तो एक बार यहाँ पे फिर वेन डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं। ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है।
ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी बार है। तो सिंपल सी बात है, ये सैंपल स्पेस है हमारा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं निकालूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार होगा, तो सिंपल सी बात है सैंपल स्पेस के जितने एलिमेंट्स थे, या ऐसे सोचो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और ये जो रीजन है ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का, बात खत्म। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये बन गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, तो ये हो गया पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए कि भाई पी ए बार इंटरसेक्शन बी, तो उसी तरीके से पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये देखो ये दो फॉर्मूले, करेक्ट। तो यहां से देखो फॉर्मूले भी आ गए, ठीक। अब लास्ट एक और था, ये दोनों प्रूफ हो गया। अब एक लास्ट था जिसको हम लोगों ने मिटा दिया था, वो लास्ट वाला ये था एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक। तो ये था ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए थी। सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस निकालें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसको फेवर कर रहे हैं वो निकाल लें, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो एक बार फिर वेन डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग। ये है ए, ये है बी, ए और बी, ठीक। तो यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी, मुझे पता है ये एलिमेंट्स, ये सैंपल स्पेस। तो ऐसे कितने एलिमेंट है जो इसको और इसको फेवर करें? सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के एलिमेंट से ये वाले माइनस कर दो जो इंटरसेक्शन वाले, उसका आंसर आ गया। अब इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से दोनों को डिवाइड कर हो गया, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, इसको NH से डिवाइड कर, सिंपल वाली ऊपर प्रोबेबिलिटी आ गई, तो आ गया पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। बड़ा आसान, ठीक। तो यहां से हम लोग इस तरह से सेट थ्योरी में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। देखो ये भी प्रूफ कर दिया, करेक्ट। तो यहाँ अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, टू इवेंट्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। अभी टू इवेंट्स के हमने सारे फॉर्मूले यहाँ पे आपको प्रूफ करा दिए, दो इवेंट के सारे फॉर्मूले प्रूफ किए। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 सेट्स के जो फॉर्मूले होंगे, ठीक है ना, 3 सेट्स वाले जो वो फॉर्मूले होंगे उनको कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक। एक बार वो देख लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। तब हम लोग को समझ में आ जाएगा इसका जो बेहतर तरीके से एप्लीकेशन कैसे हो रहा है, ठीक। चलिए तो अब पढ़ते हैं 3 सेट का। तो मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, देखो यहाँ पे पी ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ए पी बी प्लस पी सी। देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो रिलेशनशिप है वही इसमें होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैं एक वेन डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना, और इनके फॉर्मूले प्रूफ नहीं कराएंगे, बस थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए। देखो ये ए है, करेक्ट, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, करेक्ट। तो ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा ए है, करेक्ट। तो अब तुम देख सकते हो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन जो हमने एक्चुअली ग्रीन से देव कर देना, ये हमारा है जो तीनों में कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला रीजन, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को सेट थ्योरी में क्लियर होगा कि 3 सेट का क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो Na प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए, तो वही ये एक्चुअली वही वाले आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक। तो याद रखना जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ये सैंपल स्पेस है टोटल, और ये 3 में लग गया। अब मैं इनको समझा दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिमाग लगाना, ये बड़ा आसान। तुम देखना ये केवल ए में कॉमन है, केवल ए में कॉमन है, बी में कॉमन नहीं है, तो इसको बोलेंगे एग्जैक्टली ए। ये है हमारा एग्जैक्टली ए, करेक्ट। अगर मैं इस रीजन को बोलूं ये, तो ये है हमारा एग्जैक्टली बी,
केवल बी है, केवल बी को फेवर करने वाले, बाकी किसी और इवेंट को फेवर नहीं करेंगे वो एलिमेंट्स, केवल बी को फेवर करेंगे, ये कह रहा है। फिर ये हम देखते हैं, ये है हमारा एग्जैक्टली सी, केवल सी को फेवर कर रहे हैं, बाकी ये किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं। ठीक, सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा शो करने की कोशिश करें, ये देखो वर्टिकल लाइंस हमने कर दिया क्योंकि बहुत सारे शेडेड हैं। अगर तुम देखो तो ये रीजन क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो ये रीजन ऐसे एलिमेंट्स हैं, देखा ध्यान देना, जो ए और बी में तो है, ए और बी दोनों में है, बट सी में नहीं। और ये रीजन था ए और बी दोनों का, तो ये रीजन हो गया ए और बी में है बट सी में नहीं है। करेक्ट। तो जैसे कहीं पूछे कि भाई इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इस रीजन में, इस वाली बड़ा आसान, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और इंटरसेक्शन बी में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आपको किसी भी रीजन का चाहिए तो बस बात वैसी ही प्रोबेबिलिटी आप सॉल्व कर ली करो। वेन डायग्राम देखो, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स में जो रिलेशनशिप है, क्योंकि ns से डिवाइड करोगे तो सेम रिलेशनशिप आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी में। ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कहीं कुछ बोला जाए तुरंत कर दो। करेक्ट। जैसे तो यहाँ पे आप हम लोग हर तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर तो आपसे एग्जैक्टली ए पूछे, ये रीजन पूछे, ये रीजन पूछे, या कौन सी टाइप की प्रोबेबिलिटी, हालांकि बहुत कॉम्प्लेक्स सेट थ्योरी में प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी कि ए इंटरेस्टेड ए में हो, बी में ना हो, सी में ना हो, ये सब नहीं पूछेगा। तो कभी कभी सेट थ्योरी के क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक, तो आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए हल्की सी। सेट थ्योरी का अगर जिनको नहीं आती सेट थ्योरी तो एक बार पढ़ लो हल्की सी सेट थ्योरी 11th क्लास की। ठीक है, ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी आपको। ठीक, तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हालांकि एक जनरल फॉर्मूला लिखा देंगे। अगर आपके पास n सेट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का यूनियन कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको करना है u a i, ठीक, करेक्ट, i इक्वल टू 1 से n, a i इज इक्वल टू सिग्मा n a i माइनस सिग्मा n a i इंटरसेक्शन a j i नॉट इक्वल टू j, ठीक, प्लस सिग्मा n a i इंटरसेक्शन a j इंटरसेक्शन a k i नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k। कभी भी तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, ना ही कोई दो आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक, माइनस, अब ऐसे ही माइनस प्लस प्लस करते भी चले जाओ। तो ये n सेट्स का है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो ऐसे यहाँ पे लिखा, तो मैं क्या कह रहा हूँ, n ऑफ i बराबर 1 रखो a1, फिर u लगाओ यूनियन i बराबर 2 a2, फिर यूनियन a3 यूनियन यूनियन an। एक्चुअली ये निकाल i इक्वल टू 1 n a1, फिर सिग्मा मतलब सम i बराबर 2 तो n a2, यानी पहले एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट में है उनको सम करो, माइनस दो का इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 प्लस n a2 इंटरसेक्शन a3, ऐसा करते पूरा फाड़ दो। ठीक, याद है दोनों बराबर नहीं हो सकते, ए सेट नहीं हो सकता, इसीलिए i नॉट इक्वल टू प्लस n ऑफ a1 a2 a3, ऐसे तीन के जितने n आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4, ऐसे तीन के जितने आ रहे हैं, फिर माइनस चार के, ऐसे करते हुए चले जाओ, जहाँ रुक जाए वहाँ रुक जाओ, जितने सेट हो उतने आप रुक जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल a यूनियन b यूनियन c, तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को इससे देखें तो बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं, हमें बस 3 सेट्स हैं, यानी n a यूनियन b यूनियन c, 3 है a b और c, तो सिग्मा में एक सिग्मा में 3 आएंगे, na nb nc, na nb nc, माइनस n ऑफ दो का इंटरसेक्शन, बट 3 ही है, तो देखो ऐसे भी 3c2 कॉम्बिनेशन आएंगे, 3c2 का मतलब 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, a इंटरसेक्शन b, मैंने माइनस को पूरा ओपन कर दिया है, b इंटरसेक्शन c, c इंटरसेक्शन a। अब 3 का क्या रख जाएगा,
और 3-3 का, क्योंकि 3-3 का एक ही कॉम्बिनेशन, 3 सेट का एक ही इंटरसेक्शन बनेगा। अगर 4 होते तो 4C3 कॉम्बिनेशन बन सकते थे, तो आगे हम बढ़ा देते, बट 3 में तो यहीं तक रुक जाएंगे। ठीक, तो सिंपल सा आंसर आ गया। तो आपको जनरलाइज थ्योरम भी आपको पता होना चाहिए कि जनरल थ्योरम क्या है, जनरल तरीका क्या है इसका। ठीक है ना, तो 3 सेट की प्रॉब्लम को भी हम सेट थ्योरी से ऐसे रिलेट कर सकते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज को ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। याद देना, आपको ध्यान देना कि प्रोबेबिलिटीज का सेम टाइप से लिखोगे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस से आप करते हो उसको डिवाइड। ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, एक डेफिनेशन और लिखने के बाद इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक, अब आता है नेक्स्ट। कई बार आपने पढ़ा होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो द सेट ऑफ इवेंट्स E1 intersection E2 dash 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 En are said to be mutually exclusive, डेफिनेशन लिखते जाइए, are said to be mutually exclusive if the occurrence of any one of them, the occurrence of any one of them prevents the occurrence of all the others, prevents the occurrence of all the other events। ये क्या कह रहा है, सिंपल सा, बड़ा आसान सा, सब लोग ने डेफिनेशन लिखवा रहे हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर n इवेंट्स हैं एंड दे आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इवेंट E1 हुआ है तो बाकी में से कोई एक भी नहीं होगा। यानी इसका मतलब तो यही हुआ ना कि E1, देखो इवेंट E होने का मतलब क्या हुआ कि E का कोई, E में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक आउटकम आ जाए। लेकिन अगर दो इवेंट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, इसका मतलब दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन होगा तो अगर वो अगर आ जाएगा तो दोनों इवेंट हो जाएंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। यानी इसका मतलब यही हुआ कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो EI इंटरसेक्शन AJ इज फाई फॉर ऑल IJ, I नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब ये हुआ किन्हीं भी दो का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो फाई है। इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। करेक्ट। अब इससे एक फायदा और मिलता है, बताओ क्या? इससे फायदा ये मिलता है कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेट्स से A और A और B है, अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन EJ बराबर 0, क्योंकि EI इंटरसेक्शन EJ में 5 एलिमेंट है, नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 0, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 0 आंसर। यानी EI इंटरसेक्शन EJ का आंसर 0, यानी किसी भी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी का आंसर आ जाएगा 0। जैसे PA में भी निकालना है और हम लोग लिख सकते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, तो हमें पता ही हो गया 0। लेकिन तब जब A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर 3 सेट है इवेंट्स A B C, अगर तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आपस में, तो PA यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC, बाकी सब 0 हो जाएंगे क्योंकि इंटरसेक्शन का सबका 0। तो ये याद रखना, ये बेस थ्योरम में काम आएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जब प्रूफ करेंगे ना तो इसको यूज़ करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक, करेक्ट। तो याद रखना, हमेशा यूनियन की प्रोबेबिलिटीज का सम नहीं करते, एक केस में कर सकते हैं सम। किस केस में? जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। करेक्ट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का पहचानने का मतलब क्या होगा? दो इवेंट का इंटरसेक्शन, वो याद रखना, कई बार पूछे क्वेश्चन तो 3 इवेंट का मत करना। 3 इवेंट में तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल E1 इंटरसेक्शन E2, मान लो किसी ने बोला कि अगर मैं सर बोलूं E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, अगर इनकी अगर इसके प्रोबेबिलिटी 0 है तो इसका मतलब ये आपस में म्यूचुअली वो है, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। लेकिन नहीं हो सकता है इन दोनों में कॉमन हो, इसमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, तो हर दो में, हर पेयर में की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए, यानी हर पेयर का जो इंटरसेक्शन है 5 आना चाहिए, हर पेयर का। इस चीज को ध्यान देना। ठीक, तो ये है रहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
ठीक है, चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन करते हैं, इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसी सेट पे बेस पे।